अगर एक तरफ दुनिया का दुश्मन चीन, भारत, अमेरिका और दूसरे देशों से घिर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हाल तुर्की का है। हाल के दिनों में ये साफ साफ दिख रहा है कि तुर्की खुद को नया इस्लामिक खलीफा बनाना चाहता है। ऐसे में उसकी दादागिरी किसी को पसंद नहीं आ रही और ऐसे में सऊदी ने अपने नागरिकों से तुर्की के हर सामान का बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दवान ने खाड़ी देशों पर क्षेत्र को अस्थिर करने वाली नीति अपनाने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेड अजलान अल अजलान ने एक ट्वीट में कहा, हर उस चीज का बहिष्कार कीजिए जो तुर्की में बनी है, चाहे वो आयात के स्तर पर हो, निवेश हो, पर्यटन हो। बॉयकॉट करना हर सऊदी नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे देश, हमारे नेतृत्व, हमारे नागरिकों के खिलाफ दुश्मनी निभा रहे तुर्की को जवाब देना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने खाड़ी के देशों पर तुर्की को टारगेट करने और क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में रेजब तैयब अर्दगान ने कहा था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देश सवालों के घेरे में हैं, उनका कल कोई अस्तित्व नहीं था और शायद आने वाले कल में भी ना हो, लेकिन हम अल्लाह की इजाजत से इस क्षेत्र में हमेशा अपना झंडा फहराते रहेंगे। बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद से ही तुर्की और सऊदी के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। साल 2018 में तुर्की के सऊदी दूतावास में पत्रकार खशोगी की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका को लेकर खूब सवाल उठे। यूएई और इजराइल के रिश्ते सामान्य करने के ऐलान के बाद एर्दोगान ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि वो खाड़ी देशों के साथ अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर सकता है। तुर्की के इजराइल के साथ दशकों से राजनयिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन एर्दोगान के शासन में तुर्की खुद को फलस्तीनियों के मसीहे के तौर पर पेश करता है। एर्दोगान सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को चुनौती देते हुए खुद को मुस्लिम दुनिया के लीडर के तौर पर स्थापित करना चाह रहा है। चाहे कश्मीर हो या फिलिस्तीन, तुर्की के राष्ट्रपति जमकर बयानबाजी करते नजर आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी अब सऊदी के मुकाबले तुर्की के प्रति लोगों का प्रेम ज्यादा उमड़ता दिख रहा है। पिछले साल मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया के मुद्दों को उठाने के लिए कुआलालंपुर में एक बैठक बुलाई। हालांकि जब सऊदी को इस कदम का पता चला तो उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसमें शामिल होने से रोक लिया। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सऊदी को ये कहकर चुनौती दे डाली थी कि अगर वो कश्मीर पर खुलकर साथ नहीं देगा तो वो अपनी सोच वाले देशों के साथ अलग से बैठक बुला लेगा। जाहिर है कश्मीर पर पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन हासिल है और कुरैशी का इशारा एर्दोगान की ही तरफ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।